हेलो फ्रेंड्स, मैं हुक्म सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने मैं फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ उपस्थित हूं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जितने भी आपके एसआई एंड सीआई के क्वेश्चंस आपके जो एसएससी सीपीओ 2020 में पूछे गए थे, हम सारे क्वेश्चंस को बहुत ही, ये मान लीजिए, बिल्कुल एक्सेप्शनल और बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर्स देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे। आपका चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये। इनको अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये लेक्चर्स प्रोवाइड हो सके और उनका बेनिफिट हो सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। और देखिए, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप्स हैं, उनमें सब में शेयर कीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने की कोशिश कीजिए, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट के साथ में ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूंगा। ठीक है, तो आज के हम, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि हम एसआई सीआई के क्वेश्चंस जो आपके एसएससी सीपीओ 2020 में पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एक्सेप्शनल, बिल्कुल हटके और बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट होंगे। आपको देखने के बाद समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, बिल्कुल हटके कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव मैथ्स के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप रेगुलरिटी बना के रखिए, आपको बिल्कुल डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुनीता इन्वेस्टेड 12,000 रुपए ऑन द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम टू ऑब्टेन ए टोटल अमाउंट ऑफ 20,400 आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। हाउ मेनी इयर्स डिड सी इन्वेस्ट टू ऑब्टेन द अबव अमाउंट। देखिए भाई, 12,000 रुपए का प्रिंसिपल था और उसको अमाउंट मिली 20,400 कुछ सालों के बाद, यानी 10% के रेट पर। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 12,000 रुपए से 20,400 हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, एसआई कितना मिला भाई, 8,400 मिला। बिल्कुल ठीक है, तो हमें पता है। देखिए, अगर मैं बिल्कुल बेसिक सी बात करूं, नहीं तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो बाकी आप समझिए। देखिए, प्रिंसिपल आपका 12,000 था, ठीक है, इनटू में रेट आपका 10% है, इनटू में समय होता है जो हमें निकालना है, अपॉन में 100, और ये बराबर गिवन है आपको एसआई के। एसआई आपने निकाल लिया है 84। इसको आपको सॉल्व कर लेना है बस। तो देखिए, आपका 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएंगी, और इधर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, और 12 से कटेगा ये 7 बार, तो 12 सत्ते 84, तो टी का मान आ जाएगा आपका 7 ईयर्स। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए सम अमाउंट्स टू 7562 इन 4 इयर्स एंड 8469.44 इन 5 इयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ percentage per annum when the interest is compounded yearly the rate of interest is। तो देखिए, कोई प्रिंसिपल रहा होगा, वो प्रिंसिपल कह रहा है 4 साल में तो हो जाता है कितना, 4 साल में तो हो जाता है आपका 7562, ठीक, और कह रहा है 5 साल में हो जाता है 8469, 5 साल में हो जाता है कितना, 8469.44। ठीक, अब आप मुझे एक चीज बताइए बड़े ध्यान से सोच के, कि यार 4 साल में तो ये इतना हो गया और 5 साल में इतना हो गया, इसका मतलब यहां से यहां तक इस पे 1 साल का जो ब्याज मिला है वो इसी के ऊपर मिला है। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि 1 साल में कितना ब्याज मिला है, इसमें से इसको घटाइए तो कितना बनेगा। देखिए 44 तो आ ही जाएगा पॉइंट, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 6 में से 6 जाएगा तो 0, और आपका 5 और 4 9, कितना बनेगा, ये आपका 1 साल का ब्याज है। ये आपका जो ब्याज मिला है ये कितने पर मिला है, 7562 पर ही तो मिला है। आपको रेट पूछा है तो निकाल दीजिए भाई। 907 44 पॉइंट हटाने के लिए मैं नीचे 100 कर देता हूं। ठीक है, कितने का ब्याज ये कितने पर मिला है, 7562 पर मिला है। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बड़ी आराम से हो जाएगा। तो देखिए 2 जीरो, ये 100 से तो 100 ही काट दीजिए। अगर आप इन ऑप्शंस पे आप जाएंगे तो देखिए 0 से 20 से गुना करेंगे तो यहाँ 0 कहीं भी नहीं दिख रहा आपको। 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, जबकि
आपका 4 है। देखिए मैं इससे इसमें भाग दूंगा, कितनी बार कटेगा उतनी बार कटेगा, उसको इससे गुना करके यही आना चाहिए। ठीक है, तो मैं वही देख रहा हूँ, यहाँ से 8 से गुना करता हूँ तो 8 दूनी 16 यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। देखिए ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा। 15 से देखता हूँ तो 15 दूनी 30 यूनिट डिजिट 0 होगा, ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा आपका, 12% आ जाएगा। बाकी आप गुना करके देख सकते हैं। देखिए 12 दूनी 24 हासिल का 2, 12 छिंग 72 और 2 74 हासिल का 7, 12 पंजे 60 7 97 हासिल का 9, 12 सत्ते 84 84 12 पंजे, देखिए 12 दूनी 24 2, 12 छिंग 72 2 74 7, 12 पंजे 60 से 67 6, 12 सत्ते 84 और 6 90, उतना ही आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये आपका 12 बार कटेगा और 12% आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन द difference if the difference between the compound interest and the simple interest at 17% per annum on a sum for 2 years compounded annually is 433.50, the sum is। देखिए इसके लिए पता नहीं क्या क्या तरीके लगाते हैं लोग, मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। आप देखिए, आप इसका स्क्वायर करिए। क्यों करते हैं, देखिए आप एक चीज समझिए कि अगर मैं एसआई की बात करता हूं तो आपका बनेगा 17 दूनी 34%, ठीक है, 2 साल के लिए। अगर मैं सीआई की बात करता हूं तो मेरा इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 17 दूनी 34 और फिर 17 17 289, ठीक है, तो 34.89 बनेगा आपका, 34.89%। ठीक है, अभी आप सीआई में से अगर एसआई का रेट घटा देंगे तो आपका जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आएगा आपका 2.89%। ठीक है, अब ये 2.89 क्या है भाई, 17 17 289 इसका स्क्वायर ही तो है। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा था, तो 2.89% की वैल्यू ही आपको ये गिवन है। तो मैं कह सकता हूं कि 433.50 जो वैल्यू है वो 2.89 की वैल्यू है। ठीक है, आपसे पूछी है सम, तो यानी 100% की वैल्यू, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका पॉइंट से तो पॉइंट कट ही जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम करिए, 17 से काटिए इसको, 17 से काटेंगे तो 17 17 289, 17 दूनी 34, बचे कितने आपके 9, 17 पंजे 85, बचे कितने आपके 5 और 3 8, 17 पंजे 85 और 0 पॉइंट से पॉइंट कट ही गया था। और 17 से फिर काटेंगे तो 17 के 17, 17 पंजे 85 और 0, और आपका कितना आ जाएगा, देखिए 15,000। ये क्या है आपका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 15,000। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे लग रहे होंगे। ऑप्शन 3 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 11% से 17.5% हो जाता है। ए पर्सन ईयरली इनकम इंक्रीजेज बाई 1071.20। आप मुझे बताइए, जो 1071.20 की जो उसकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है वो किस वजह से हुई है। रेट बढ़ा है कितने से, 11 से 17.5। आप मुझे बता सकते हैं रेट कितना बढ़ा है, रेट बढ़ा है आपका 6.5%। ठीक है, 6.5% की वजह से ही ये बढ़ा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो 1071.20 है, ये पॉइंट हटाने के लिए मैंने बटे 100 लिख लिया, और ये 6.5% की वैल्यू, इसका भी पॉइंट हटाने के लिए मैंने ऊपर 10 कर दिया। ये 6.5% की वैल्यू आपको क्या निकालनी है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। बस निकाल दीजिए। तो देखिए आपका 100 से तो ये 100 कट जाएगा, 5 से कटेगा 13 बार, और 5 से कटेगा 2 बार, 13 से काटिए इसको, 13 अट्ठे 104, बचे आपका 3, 13 दूनी 26 और 13 चौका 52, 0 गुना कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, ये प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, देखिए 2 जी यानी 80, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 16,480 आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, देखिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लगेंगे और आपको बहुत इजीनेस फील होगी। इतने जो जिस टॉपिक से सभी लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे डरते हैं, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आप मेरे पिछले लेक्चर्स में देखिए, मैंने आपको सीजीएल के सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, एसआईसीआई के, वहां आप जाके जरूर देखिए, मेंस के, प्री के, ठीक है, 21 वाले, तो आप जाके जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, एक इजीनेस फील होगी, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, if the annual rate of simple interest increases from 11 से 17.5%, वही सेम डाटा है, और then a person's yearly income increases, वो सेम डाटा है। अब की बार क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम फॉर 5 इयर्स, यानी कि आप कह सकते हैं 10 पंजे 50% की वैल्यू आपसे पूछी है। पहले हमने 100% की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल निकाला था,
ठीक है, उसका आधा ही आंसर हो जाएगा। आप ये मान लीजिए, पहले 100 का निकाले थे, आपके 50 की। देखिए पिछले क्वेश्चन में ही तो निकाला हमने शायद, बिल्कुल। तो ये वही क्वेश्चन है। देखिए इसका आधा करेंगे तब कितना बनेगा, 16 का आधा 8, और इसका आधा 2 4 0, यानी कि 8240 आपका आंसर होना चाहिए। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ये रहा। देखिए 8240 ऑप्शन 2। ठीक है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अब वही मैं कह सकता हूं कि जो 1071.20 है, 1071.20 है, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100, ये 6.5% की वैल्यू है। पॉइंट हटाने के लिए 6.5 का मैंने 10 ऊपर कर दिया। आपको पूछिए 50% की वैल्यू, तो यानी कि 50 से गुना कर दीजिए, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो वही 100 से हमारा एक कम करिए, इस 100 से ये 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है, और 5 से काटिए इसको 13 बार, और 13 से ये कितनी बार कटेगा, 13 अट्ठे 104, 13 दूनी 26, 13 चौके 52 और 0, यानी कि 8240 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 17% ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली, वो सेम डाटा है। पूछा क्या इस बार सीआई पूछा है बस। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई मैं पहले बता क्या रखा हूं, आपका जो डिफरेंस आ जाएगा सीआईएसआई का वो कितना आएगा, 2.89%। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये 433.50 है, ये आपकी 2.89% की वैल्यू, और आपको निकालनी है। देखिए आपका एसआई वो सीआई कितना बनेगा आपका, 17 दूनी 34 और 17 17 289, यानी कि 36.89% बनेगा। ठीक, तो आपको 36.89% की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट हटाने के लिए मैंने नीचे 100 लिख दिया, यहाँ 2 पॉइंट से दोनों पॉइंट कटे जाएंगे। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा। देखिए आपका 17 17 289, और 17 से काटेंगे 17 दूनी 34, और 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 और 0, फिर इसको 17 से फिर काट लीजिए। ठीक, तो 17 से काटेंगे तो बनेगा आपका 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और 0। ठीक है, और एक 0 से देखिए एक 0 काट लीजिए, और एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अभी देखिए 15 नंबर 135, 15 नंबर 135 हासिल का 13, 15 अठे 120, 120 और 13 133 हासिल का 13, 15 छक्के 90, 90 और 13 103 हासिल का 10, 15 45 और 10 55, और एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका ये क्या आ जाएगा, सीआई। यही हमसे पूछा था। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगला हमारा ऑप्शन 1 आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज 8100। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो 8100 है, ये आपकी 10 दूनी 20, यानी कि 20% की वैल्यू है। ठीक, आपसे क्या पूछा है, कंपाउंडेड एनुअली द सिंपल इंटरेस्ट। अगर कह रहा है कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए 10 साल के लिए 10% से 2 साल के लिए जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपका कितना होता है, 21%। तो आपको 21% की वैल्यू निकाल देनी है, बस इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कितना, ये 21% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप क्या पूछा है हमसे। ठीक है, आप देखिए एक 0 से एक 0 काटिए, यही पूछा 21% की वैल्यू सीआई। तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 405 बार। गुना करिए, कितना आ जाएगा आपका, 21 पंजे 105 हासिल का 10, 21 चौका 84, 21 पंजे 105, 105 का 05 रख लीजिए, हासिल का आपका 1 आएगा, 21 चौका 84, 84 और 1 85, 8505 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ए सम ऑफ 27,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए एंड बी सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन ए एंड बी आफ्टर 2 years एंड 4 years रेस्पेक्टिवली इज इक्वल। यानी कि ऐसा ही आपको बराबर गिवन है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई अगर मैं ए और बी की बात करता हूं, तो ए कोई प्रिंसिपल है, ए का प्रिंसिपल मैं ए ही मान लेता हूं, उस प्रिंसिपल पर आपका 15% से 2 साल के लिए, देखिए आपका 2 साल ए के लिए है और 4 साल बी के लिए है। ये 2 साल ए के लिए है, ये 4 साल बी के लिए है। ठीक है, तो 15% से 2 साल में कितना बन जाएगा मेरा, 30%। और ये बन गया मेरा, ये किसके बराबर गिवन है, मेरा बी पर जो 15% से 4 साल के लिए कितना बनेगा मेरा, 60%। ये दोनों बराबर गिवन है। यहां से ए और बी का रेशियो निकालिए। ठीक, तो देखिए 30 दूनी
60, तो मैं कह सकता हूं कि ए अपॉन बी दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 2:1। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इस सम को बांटा गया है, तो मैं अब मुझे बताइए सम को बांट रहे हैं इस रेशियो में, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरी 3 की वैल्यू गिवन है मुझे कितना, 27,000। ठीक, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9×3=27 यानी कि 9,000। तो अब यहां देख सकते हैं आप कि आपका बी की वैल्यू तो आ गई कितनी, 9,000, और दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 18,000। ठीक, अब क्या कह रहा है, द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड टुगेदर ऑन ए फ्रॉम ए एंड बी इज, तो भाई निकाल दीजिए, एक ए का कितना परसेंट निकालना है आपको, आपको निकालना है ऐसा ही निकालना है ना, वही 30%, इसका 30%। ठीक, कितना बन जाएगा आपका, 18×3=5400, और इसका कितना निकालना है आपको, वही 60%। ठीक है, 9×54 कितना बन जाएगा आपका, 5400। इसने बोला है टोटल, तो दोनों का सम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10800। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए सम अमाउंट्स टू 7562 इन 4 इयर्स एंड 8469.44 इन 5 इयर्स, सेम डाटा है, एट ए सर्टेन रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, इफ 10,000 एट दी if 10,000 at the same rate of interest borrowed for 2 years, then what will be the compound interest? आप एक काम करिए, पहले रेट निकालिए। ठीक है, तो आपका कोई प्रिंसिपल है, देखिए वो 4 साल में तो हो जाता है कितना, 7562। ठीक है, और कह रहा है 5 साल में हो जाता है कितना, 8469.44, 8469.44। तो देखिए, अब आप एक बात देखिए सोच के यार, कि ये जो 8469.44 हुआ है 7562 से, किस वजह से हुआ भाई, इस पर 1 साल का ब्याज मिला है, लगा है तभी तो। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, इस मैसेज को घटाइए, तो 0.44, तो 44 ही आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 5 और 4 9, 907.62। ये जो 907.62 है, ये इस पर 1 साल का ब्याज है। ठीक है, तो मैं रेट निकाल सकता हूं यहां से, भाई जो 907.62 जो ब्याज मिला है, कितने पर मिला है, ये 7562 पर मिला है। ठीक है, 7562 पर, तो 100 पर कितना परसेंटेज के लिए, और यहां मैंने पॉइंट के लिए 100 नीचे लिख दिया। ठीक, तो अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो 100 से तो 100 कटेगा। अब देखिए यहाँ यूनिट डिजिट आपको 2 लाना है, तो 2 कब कब आ सकता है, 12×7=84 लगभग, अगर मैं 13×7=91 में ज्यादा हो जाएगा, 12×7=84, तो ये लगभग 12 बार कटेगा। आप गुना करके देख सकते हैं, 12×2 = 24, हासिल का 2, 12×4 = 72, और 2 74। ये क्या है आपका, 907.44 है ये। ठीक है, तो 12×2 = 24, 12×2 = 24, हासिल का 2, 12×4 = 72, और 2 74। तो वो मैंने पहले निकाला था, ये 12 बार कटता है, हमारी रेट वहां 12% आई थी, तो ये 12 बार कट जाएगा, 12% आपकी रेट आ जाएगी। अब आपको यहां 2 साल के लिए सीआई निकालना है। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मुझे बता सकते हैं क्या 12% के रेट से 2 साल के लिए, देखिए मैं इधर लिखता हूं, 12% के रेट से 2 साल के लिए जो सीआई का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 12×2 = 24, और 12 बार 144, यानी 25.44%। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो, 10,000 पर निकालना है आपको 25.44%, तो आपका ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। बाकी आप करके देख सकते हैं। देखिए भाई, आपको 25.44% निकालना है ना, किसका, 10,000 का, तो देखिए आपका जो सीआई बनेगा 10,000 का 25.44%, 2 पॉइंट हटाने के लिए मैंने 2 जीरो लिख दी, पॉइंट हटाने के लिए, और फिर परसेंटेज के लिए 100 लिख दी, तो ये 4 जीरो से आपकी 4 जीरो कट जाएंगी, 2544 ही तो बचेगा आपका ऑप्शन 4। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹12,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 years टू ऑब्टेन ए टोटल अमाउंट ऑफ, देखिए सेम डाटा के साथ है क्वेश्चन, इस बार पूछा क्या है, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू ऑब्टेन द अबव अमाउंट। सेम, देखिए भाई आपका प्रिंसिपल कितना था, 12,000। ठीक है, 12,000, और रेट आपको निकालना है, वहां समय निकालना था, 7 गिवन नहीं था, यहाँ 7 गिवन है, रेट निकालना है। ठीक है,
यहाँ रेट इंटू में 7 साल के लिए बटे में 100 बराबर कितना ब्याज मिल रहा है भाई, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो हमारा 12,000 से 20,400 यानी 8,400 हमें ब्याज मिल जाएगा, एसआई मिल जाएगा। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से आपकी 1 जीरो कटेगी और 12 सत्ते 84 से ये 840 10 बार कट जाएगा, तो आपकी रेट कितनी आ जाएगी 10%। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज 81। वही सेम डाटा के साथ क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से देखिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे में, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसमें केवल क्या क्या अलग पूछा है वो यहाँ कुछ और एक शिफ्ट में कुछ और पूछेंगे, एक शिफ्ट में कुछ और पूछेंगे, बाकी डाटा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो मैं कह सकता हूं कि जो 8100 वैल्यू है ये आपकी 10 दूनी 20% की वैल्यू है, क्योंकि ऐसा ही है। ठीक है, 20% की वैल्यू। आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट 15% पर एनम व्हेन द कंपाउंडेड ईयरली। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 15% के रेट से आपका 2 साल का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो कितना होगा, 15-15 30 और 15-15 225, 15-15 30 और 15-15 225 यानी कि 32.25। ठीक है, 32.25% की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अभी आप देखिए, आपको पहले 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, पहले आप प्रिंसिपल निकालिए। ये क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करिए, कितना आएगा आपका 20 पंजे 100 गुना करिए 5 0 0 5 एकम 5 5 अट्ठे 40। अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सीआई निकाल दीजिए इस प्रिंसिपल पर, यानी इस सम पर 40,500 का 32.25% आपको निकालना है। अब देखिए पॉइंट हटाने के लिए 100 और परसेंटेज के लिए 100। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कटेंगी, 25 से काटिए 25, 25 चौका 100, 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 बचे 7, आपका 25 दूनी 50 बचे 22 और 25 नम्मा 225। ठीक है, और नियरेस्ट में पूछा है तो देखिए गुना करिए, इसको काटेंगे तो आप एक काम करिए, 4 एकम 4 0 4 एकम 4, लगभग इतनी बार इसको काटेंगे, और नहीं तो इसको काटिए, आसानी रहेगी काटने में। 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक, 4 दूनी 8 आपका, नहीं तो आप एक काम कर सकते थे कि चलो कोई नहीं। ठीक है, अब आप इसको देखिए, अभी हमने 4 के 4 दूनी 8 यानी 32 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इससे आगे भी कुछ आएगा, इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा उससे ज्यादा ही आंसर होगा। अब आप इसकी गुना करिए। ठीक है, तो 5 दूनी 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 और 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो 0 6 9 12 960 है। इससे जो ज्यादा आंसर होगा, तो ये कम है, ये बहुत ज्यादा है, ये कम है, ये बहुत ज्यादा है, तो इससे थोड़ा ज्यादा एक ही ऑप्शन है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक सम ऑफ रुपए 36,000 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वहां हमारा क्या था, 27,000 गिवन था, यहाँ 36,000 दे दिया, बस 2 पार्ट्स बाकी सेम का है, सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन A and B after 2 years and 4 years respectively is equal. The total interest received from A is। तो देखिए भाई वही सेम भाई, 15% से 2 साल के लिए A का 15% से 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 30%, बराबर है B का 15% से 4 साल के लिए 60%। ठीक, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो 30 दूनी 60, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो A अपॉन B आ गया मेरा कितना 2:1। अब आप देखिए बड़ा ध्यान से कि 2 और 1 3 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 36,000। ठीक, 36,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 3 36 12,000। तो आप यहां वैल्यू पुट कर लीजिए कि 1 की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 12,000 और 2 की वैल्यू आ गई आपकी 24,000। क्या पूछ रहा है, दी टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए, यानी कि इसका ए का कितना है आपका प्रिंसिपल 24,000, इसका आपको कितना परसेंट निकालना है, इसका आपको निकालना है
15% के रेट से 2 साल के लिए, यानी कि 30%। ठीक है, 30% कितना हो जाएगा? 24,7200 हो जाएगा। 7200 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 24,000 का 30% तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए, आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कॉन्सेप्ट को एंजॉय किया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए, मैं आपसे फिर से बार बार कह रहा हूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें आप शेयर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों से बोलिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, बहुत जल्द अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।